नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चाय पे चर्चा विद पिंकी पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है और मुझे इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने का जोश भी देता है। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के उन हालात पर जहां जेंजी की नई युग की आवाज़ सरकार के खिलाफ उठी है। काठमांडू से लेकर नेपाल के छोटे शहरों तक प्रोटेस्ट की आग फैल चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेपाल में ये आग लगी क्यों है और इसका अंजाम क्या होगा? नेपाल में पिछले कुछ महीनों से जवानों की नाराजगी बढ़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये सब लोगों के गुस्से का कारण बन रहा है। जेनजी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने आंदोलन की शुरुआत की। उनके हिसाब से ओल्ड जनरेशन के लीडर्स उनकी बातों को सुन ही नहीं रहे। आपको याद होगा कि नेपाल अभी भी मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने के सफर में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन करप्शन और लीडर्स के बीच की खींचातानी ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। आज के हालात ये है कि काठमांडू की सड़कें प्रोटेस्टर्स से भरी हुई है। कॉलेज स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स और नए स्टार्टअप्स चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स सभी एक सुर में आवाज उठा रहे हैं। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव हो रहा है। टियर गैस और लाठी चार्ज तक की न्यूज आ रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपाल प्रोटेस्ट और हैशटैग जेंजी फॉर चेंज वायरल हो रहा है। ये प्रोटेस्ट्स केवल एक राष्ट्रीय इशू नहीं बल्कि इंटरनेशनल अटेंशन भी ग्रैब कर रहा है। भारत, चाइना और दूसरे पड़ोसी देश भी नेपाल की इस हाल को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो नेपाल के जेंजी की डिमांड्स क्या है? ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन और हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एज लिमिट और न्यू जनरेशन को चांस। एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू में कहा, हमें स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस चाहिए। ये लाइन नेपाल के आज के प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा मैसेज बन गया है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर नेपाल की गवर्नमेंट ने यूथ की बात नहीं सुनी तो सिचुएशन और भी सीरियस हो सकती है। नेपाल भारत और चाइना के बीच एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन रखता है। अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका असर पूरा साउथ एशिया पर हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा? क्या नेपाल की सरकार यूथ की डिमांड्स को मानेगी या फिर ये प्रोटेस्ट्स और वायलेंट होकर एक बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में बदलेंगे? फिलहाल नेपाल की पॉलिटिक्स एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। अगर जेंजी का प्रेशर कंटिन्यू रहा तो नेपाल में नए रिफॉर्म्स या फिर नए लीडर्स की एंट्री भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, नेपाल की ये कहानी हमें एक चीज जरूर समझाती है कि यूथ की आवाज को इग्नोर करना किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल की जेंजी अपने देश में असली बदलाव ला पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से एक अगली चर्चा पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।